हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, हम सभी पशुपालक चाहते हैं कि हमारी जो गाय है उसका जो लैक्टेशन है बहुत अच्छा रहे, वो बीमार ना गिरे और साथ ही उसका जो एआई कंजप्शन रेट है वो बहुत ही अच्छा रहे और जो दूध का प्रोडक्शन है उससे हम लोग मुनाफे में आए। तो साथियों, ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो आइए इस बारे में बात करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम ताज़ी ब्याई हुई गाय को लेकर के। और जो ताज़ी ब्याई हुई गाय होती है साथियों, हम कभी खरीद के भी ले आते हैं तो ताज़ी ब्याई हुई ले आते हैं, या हमारे पास कोई ब्याह गई है तो उसका केयर देखिए। सबसे पहले अब जब भी वो ब्याती है तो हमें उसका ध्यान रखना जो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले उसमें एक तो जो है कि मिल्क फीवर आने की समस्या हो सकती है, दूसरा थनैला रोग, और तीसरा जो है कि जेर उसकी अटक सकती है। तो साथियों, इन तीनों चीज़ों के लिए हमें सबसे पहले उसका देखरेख करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब भी गाय ब्याती है उसको एक कैल्शियम जेल की बोतल अवश्य पिलाएं। और यदि आपके पास में ब्याने वाली है या फिर कोई 4 महीने की गाभन, 5 महीने की, जैसा भी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप पूरी बात करेंगे अपना ब्याने तक के लिए। तो आप इसको फॉलो करते रहिएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले हमने उसको कैल्शियम जल जरूर पिलाना है। और दूसरा, जेर गिराने के लिए जेर आउट, यूट्रोटोन, ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध हैं। तो जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए तो उसको 200 ml जरूर पिलाएं। उसके 4 से 5 घंटे के अंतराल जेर गिरती है तो ठीक है, नहीं तो वापस 200 ml आप उसको पिला सकते हैं। और 12 से 18 घंटे के बीच यदि जेर गिर जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गाय हमारी 10-11 बजे ब्याती है और शाम तक जेर नहीं गिरी, तो आप रात का भी इंतजार कर सकते हैं। क्योंकि कई बार मैंने अपने फार्म पे भी देखा है कि 16-17 घंटे बाद भी जेर गिरी है, जबकि उससे पहले कोई नामो निशान नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही 14-15 घंटे बाद में वो अचानक ही वो जेर पूरी गिरा लेती है। तो इसलिए थोड़ा सब्र भी रखने की आवश्यकता है। और साथियों, अगला जो है कि जब जेर आउट की जो सीसी बच जाती है हमारे पास में, क्योंकि 900 ml से 1000 ml तक रहती है, वो 1 लीटर या 900 ml के आसपास में रहती है। तो हमने 200 ml पहले पिलाया और उसके बाद 200 ml यदि हमने फिर दोबारा पिलाया तो भी 500 ml बच जाती है। तो हम उसको 4-5 दिन लगातार 100 ml उसको अवश्य देना चाहिए। और इसके बाद में 10वें दिन से 12वें दिन में वो फिर वापस मेला छटना जब शुरू करती है तो हम वापस उसको 1 हफ्ते लगातार उसको 100 ml रोजाना दें। जिससे कि क्या है कि एक तो बच्चेदानी की सफाई होगी, दूसरा साथियों क्या है कि जो भी मैला छटना होगा पूरा छट जाएगा और जल्दी से बच्चेदानी क्या उसकी साफ हो जाएगी। और यदि बच्चेदानी उसकी पूर्ण रूप से साफ है तो उसका कंजप्शन रेट उतना बढ़िया हो जाएगा। और साथियों, तीसरी बात आती है, जो हम लोग थनैला को बोल रहे हैं, तो गाय जब भी ब्याती है तो उसकी फर्श की साफ सफाई अवश्य रखें। क्योंकि जब गाय ब्याती है तो दूध छोड़ना वो शुरू कर देती है तुरंत, और उसमें क्या होता है, गाय उठती बैठती है, उससे थनैला होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी हमारी गाय ब्याती है तो हमारे पास में पोटेशियम परमैंगनेट का जो आता है पीपी जिसे कहते हैं, तो उसकी मात्रा उसको पानी में मिला करके उसके घोल को हम वहाँ फर्श में अगर डाल देते हैं तो उससे भी क्या होता है कि जो उसमें बैक्टीरिया हो जाता है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए, या फिर हम उसे साफ सफाई वाली जगह पे जहाँ हमने ऑलरेडी चूना वगैरह डाल के 1-2 दिन पहले रखा हुआ है वहाँ ले जाएं उसको, ताकि वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको ना हो। अब साथियों, बात करेंगे 15 दिन के बाद की। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि मतलब ब्याने के बाद में हमने उसको क्या करना है, 10वें दिन बाद हमने उसे जेर आउट देना है। अब 15वें दिन बाद साथियों क्या करना है कि हमने उसकी 15 से 21 दिन तक, जरूरी नहीं है 15 दिन में करें, 16, 17, 18 दिन में जब भी आपको समय मिले तो उसकी डीवार्मिंग अवश्य करवाएं। और डीवार्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा, उसको देने से हम जो भी गाय को खिला रहे हैं तो वो गाय के बॉडी पर लगेगा। अन्यथा हम उसको खिलाते रह जाएंगे और वो कीड़े जो उसके पेट में पल रहे हैं, जो अधिक मात्रा में हो गए हैं, तो वो क्या है, वो सब जो अच्छा उसका रस चूस लेंगे और हमारी गाय दिन प्रतिदिन कमज़ोर होगी और जो है कि दूध नहीं बढ़ाएगी। तो साथियों, डीवार्मिंग अवश्य करनी है। पहले डीवार्मिंग हमने जो है कि 2 हफ्ते बाद करनी है और उसके बाद में हमने उसके 20 से 21 दिन बाद फिर वापस रिपीट करनी है, और उसके बाद में 3-3 महीने के अंतराल पे। और यदि हमारे पास में ये गाय हमारी गाभन है तो हमें कौन सा जो है कि डीवार्मिंग खिलानी है, ज़रूरत है उससे या नहीं है, तो इसके लिए आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। गाभन गाय नहीं होती, दुधारू गाय होती है, उनके लिए डीवार्मिंग की गोली अलग आती है, जैसे एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन वगैरह। लेकिन जो गाय हमारी ज्ञापन हो चुकी है तो उनके लिए अलग दवाई आती है, प्रेगनेंसी सेफ वाली, जैसे फेल्बेंडाजोल है। तो अन्य कंपनियों की अलग अलग है, तो आप उसके बारे में ज़रूर पशु चिकित्सक से सलाह मशवरा लें। अब साथियों, बात करेंगे पिक पे आने की।
यानी कि जब वो दूध बढ़ाना शुरू करती है, जब उसका मैला छट जाता है उसके बाद वो दूध बढ़ाना शुरू करती है। तो एक बात अवश्य ध्यान रखें, जब भी हमारी गाय ब्याती है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके फीड जरूर अवश्य देते रहें। 1-2 किलो के हिसाब से लगभग, अगर आप 15-16 लीटर वो दूध की है दे रही है तो 2 किलो लगभग उसको अवश्य फीड दे, जिससे कि उसकी बॉडी वेट मेंटेन रहे और उसको ज़्यादा जोर ना पड़े। क्या कि अगर वो हम लोग उसको फीड नहीं देंगे तो आगे चल के उसको कमज़ोरी फील होगी। तो इसलिए 1-2 किलो उसको फीड अवश्य दें। और जब 15 दिन बाद हमने देखा कि 14-15 लीटर दूध दे रही है तो हमने ये नहीं करना है कि उसको एकदम से फीड जो कि 2 का 4 कर दिया या 5 कर दिया, नहीं, हमने उसको 2 के साथ में 2.5 करना है, फिर 2-3 दिन बाद उसको 3, फिर ऐसे करते करते आज जहाँ तक फिर क्या है कि धीरे धीरे वो दूध बढ़ाती रहेगी। और दूध बढ़ाने से क्या होगा कि हमें भी एक आइडिया रहेगा कि हम उसको इतना फीड दे रहे हैं तो इतना दूध जा रही है। और जहाँ पे वो स्टॉप हो जाए तो उसके बाद में उसको 1 किलो फीड एक्स्ट्रा अवश्य दें उसके बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए। यदि 20 लीटर वाली गाय हमारी 8 किलो फीड पे स्टॉप हो गई है तो हमने 8 किलो फीड के बाद में उसको 1 किलो एक्स्ट्रा देना उसका बॉडी वेट मेंटेन रखने के लिए। तो साथियों, अगली बात करेंगे मिनरल मिक्सचर। तो देखिए, गायों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। गायों के जितने तमाम प्रकार के पशु हम पालते हैं उन सभी के लिए मिनरल मिक्सचर बहुत ज़रूरी है। और कई साथी जो है कि जो सिर्फ भूसा के ऊपर गाय भैंसों को पाल रहे हैं तो उनके लिए तो ये अत्यधिक आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, यदि हम उसको मिनरल मिक्सचर देंगे तो जो भी गाय को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे दूध बढ़ाने के लिए और उसका बॉडी जो हड्डियाँ वो कमज़ोर ना हो उसके लिए, उसमें सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। साढ़े मतलब ये जो 1 किलो मिनरल मिक्सचर उसमें लगभग 250 ग्राम कैल्शियम और 1250 ये 120 ग्राम से 125 ग्राम के लगभग फास्फोरस होता है। तो हम वो मिनरल मिक्सचर उसमें साथ में विटामिन ए, डी विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए, जब भी गाय ब्याती है तो उसको मिनरल मिक्सचर लगभग 50 ग्राम से शुरू रखें। और जैसे गाय हमारी 30 लीटर की 35 लीटर की है तो वैसे वैसे उसको बढ़ाते रहें। यदि जिनके पास साइलेज है, हरा चारा है, तो वो कंपनी का जो लिखा होता है 30 ग्राम 35 ग्राम तो उसको 35-40 ग्राम ज़रूर दें। लेकिन यदि कोई सिर्फ भूसे पर रखे हुए हैं तो वो कम से कम 50 से 60 ग्राम 70 ग्राम ऐसा देते रहें। और उससे क्या होगा, एक तो हमारी गाय में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी क्योंकि उसको पूरे पोषक तत्व मिल रहे हैं। दूसरा क्या है कि उससे कंसप्शन रेट भी बढ़ेगा। जो है कि देखिए, एक तो डीवार्मिंग नहीं करेंगे, इससे कंसप्शन रेट घट जाता है। और दूसरा जो है कि जेर अगर बच्चेदानी की गर्भाशय में उसकी अगर समस्या है तो वहाँ भी रिपीटर समस्या बन जाती है। तो उसके लिए पहले ही हमने उसको जेर आउट का पूरा 2 बार कोर्स करा दिया। और यहाँ पे हम उसको मिनरल मिक्सचर देंगे तो जो भी कंसप्शन रेट बढ़ाने के पोषक तत्व हैं, जैसे इसमें कॉपर वगैरह होता है, जिंक वगैरह होता है, तो कंसप्शन रेट बढ़ाएगी। और साथ में हमने डीवार्मिंग कर दी है तो वहाँ से उसका कंसप्शन रेट अच्छा रहेगा। और साथ ही जो है कि तमाम प्रकार की बीमारियां से जो है कि मिनरल मिक्सचर लगातार देंगे तो उनकी क्या इम्यूनिटी पावर बनी रहेगी, उन पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी, तो इसलिए वो निरोगी रहेंगे। कई बार क्या होता है, कोई गाय मिनरल मिक्सचर नहीं देते तो बीमार गिर जाती है, दीवार चाटना शुरू कर देती है, दूसरे के पेशाब पीना शुरू कर देती है। तो यदि हम अगर अपनी गाय को मिनरल मिक्सचर देते रहेंगे तो ये समस्याएं नहीं आएगी। अब साथियों, अगला स्टेप, जब हम लोग गाय का जो पिक जाता है, पिक यानी मतलब जो दूध उसका पूरा जो 3 माह का होता है, तो लगभग 3 से 4 माह तक गाय हमारा पूरा जो है कि जोर लगा के दूध देती है। तो उस टाइम पे हमने उसको फीड सप्लीमेंट्री पूरा देना है और डाइट प्लान वगैरह उसका सेट रखना है। तो साथियों, अगली जो हम बात करेंगे फीड को लेकर के, जो कि हमारी गाय को पूरे पिक पे लेके जाएगी 3, 3.5 महीने 4 महीने, जो उसका गाय का जो पूरा दूध देने की जो क्षमता होती है, जो पूरा दूध निचोड़ के देती है, वो 3, 3.5 महीने तक हमें पूरा दूध निचोड़ के देती है। लेकिन वो देगी कहाँ से? फीड से। तो इसलिए जो है कि हमने बताया आपको कि जब भी गाय ब्याती तो उसको थोड़ा मतलब 2-2.5 किलो लगभग उसको फीड अवश्य दें, जिससे उसका बॉडी उसका मेंटेन रहेगा और दूध भी धीरे धीरे वो बढ़ाती रहेगी और उसको पे कोई जोर भी नहीं पड़ेगा। लेकिन साथियों, यदि हमने अगर उसको कोई भी फीड देना है, चाहे हम उसको घर का बनावा दे रहे हैं या रेडीमेड फीड हम मार्केट से लेके आ रहे हैं, तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता पहले ये है कि यदि अगर हम घर का बना के दे रहे हैं तो किसी न्यूट्रिशन वाले से ही उसका डाइट प्लान बनाए, जो कि मतलब उसका फीड का जो पूरा चार्ट बनाए। और ना हम करते क्या है कि 30-35% हम लोग का उसमें खल डाल देते हैं, फिर उतना ही लगभग हम उसमें मक्की चूरी डालते हैं और फिर बाकी बचा हुआ चोकर दाल चूरी वगैरह डालते हैं। तो ऐसा ना करिए, क्योंकि एक गाय का अगर हमने पूरा दूध लेना है तो उसको कम से कम उसका जो न्यूट्रिशन है पूरा वो कंप्लीट हमें पता होना चाहिए। तो न्यूट्रिशन वाले साहब उसका पूरी डाइट प्लान लिख के ले लीजिएगा, जो मतलब फीड का जो पूरा प्लान है वो लिख के ले लीजिए। दूसरा साथियों, यदि हम रेडीमेड फीड दे रहे हैं
तो कोशिश करिए क्योंकि पूरे वर्ष भर पूरा एक लैक्टेशन, उसको जो लैक्टेशन है उस पूरे लैक्टेशन हम उसको वही फीड दें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए कोई हमने कोई भी एक कंपनी का हमने फीड लिया और वो मान लीजिए ए क्वालिटी का है और यदि हम दूसरी कंपनी का लेते हैं वो बी क्वालिटी का है, तो यदि वो जो हम उसको फीड देंगे तो उससे वो दूध तोड़ना शुरू कर देगी, फिर वो दूध पे आने में बहुत टाइम लगेगा। और यदि अगर 10 दिन भी 15 दिन भी उसने दूध अगर 3-4 लीटर भी दूध कम कर दिया तो हमारे लिए नुकसान का सौदा बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा जिस भी कंपनी का हम फीड लें तो पूरा एक लैक्टेशन उसको वो फीड चलाएं। और साथियों फीड मैंने आपको बताया कि जब भी मतलब गाय 20 लीटर दूध पे चली गई है तो 8 और प्लस 1 किलो उसको बॉडी वेट के लिए अवश्य दें। अगला साथियों कोशिश करिए कि अपनी गाय को हरा चारा अवश्य मिले। साइलेज अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो यदि सिर्फ भूसे पे है तो मिनरल मिक्सचर उसके लिए कभी छोड़ना नहीं है। और साथियों देखिए जब भी हमारी गाय हीट पे आती है 3 महीने में 4 महीने में, तो देखिएगा यदि गाय थोड़ा दूध की ज़्यादा है तो उसे कम से कम 5वें-6वें महीने में एआई करवाएं। क्योंकि उससे क्या होगा कि वो जो पूरा पिक का दूध है वो देगी और साथ में एकदम से दूध नहीं तोड़ेगी। यदि हम इतनी सारी चीज़ें अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो दूध जल्दी से कम नहीं करेगी। और साथ में देखिए साथियों जब 3 महीने बाद हम उसकी डीवार्मिंग करेंगे, जैसे 15 दिन बाद, फिर उसके 21 दिन बाद और 3 महीने बाद डीवार्मिंग करेंगे, उसके बाद हम उसकी एआई कर सकते हैं। लेकिन हीट पे एक हीट हम उसकी कम से कम छोड़ दें पहले, और हम उसकी जजमेंट ले लें कि भैया हमारी जो गाय की हीट है वो कितनी लंबी है, कब वो शांत हो रही है। तो उससे क्या होगा कि हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमने अब डॉक्टर को कब बुलाना है। कई गायें क्या होती है कि वो 2-2 दिन तक हीट में रहती है, कई गायें क्या होती है कि वो अपना 10-12 घंटे हीट पे रही, फिर कई गायें क्या करती हैं कि डिस्चार्ज बहुत कम करते हैं और कई गायें कई ज़्यादा करती है। तो इसलिए एक टाइम देख करके पहला अपना आप उसको देखिए, 1 हीट देखिए, 2 हीट देखिए, उसके बाद में उसकी एआई करवाइए। अब साथियों देखिए जब हम एआई करते हैं तो मैं जो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं लगभग 10 से 15 दिन का मिनरल मिक्सचर बंद कर देता हूँ और 2 दिन कम से कम जो उसका फीड है वो आधा कर देता हूँ। और साथ में जो है कि जिस दिन मैं एआई कराता हूँ उस दिन उसकी डाइट प्लान थोड़ा कम कर देता हूँ, जिससे कि कंजप्शन रेट बढ़े। हालांकि मैं हर गाय के साथ यही करता हूँ और मुझे रिजल्ट अच्छा ही मिला है। अब अन्य के साथ तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मुझे उसमें अच्छा रिजल्ट मिला है। थोड़ा कंजप्शन रेट मेरे को ठीक मिला पहले, क्योंकि मेरे यहाँ रिपीटर समस्या भी हो जाती थी इतना सब कुछ करने के बाद में। लेकिन जब से मैंने उनका वो साइलेज जब एआई करता हूँ तो साइलेज कम कर दिया, साथ में जो है कि इनका जो फीड है वो कम कर दिया, तो उससे क्या है कि जो है कि मेरी गाय कंजप्शन रेट अच्छा दे रही है। और अगला साथियों जब भी हमारी गाय ड्राई करनी है तो कम से कम 2 महीने का उसे ड्राई दे, ताकि वो अगले ब्याज जा करके अच्छा हमें दूध दे। दूसरा साथियों हमारा जो डेयरी शेड होना चाहिए वो आप देख पा रहे होंगे, तो इस प्रकार मैंने पूरा ये हवादार शेड बनाया हुआ है। तो यहाँ क्या है कि जैसे अभी सर्दियों का मौसम है तो आप ये देख पा रहे हो गायों पे अच्छी खासी धूप लगी पड़ी है। यदि मैं बाहर नहीं भी निकालता हूँ तो अंदर ही अच्छा धूप लगी हुई है। और दूसरा क्या है कि फर्श में धूप लगने से जो है कि फर्श सूख जाता है, जिससे कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा कुछ ज़मीन से तो वो लगभग समाप्त हो जाता है। अगला हवादार होने से क्या गाय कंफर्टेबल महसूस करती है। यदि हम सब कुछ उसको फॉलो कर रहे हैं उसके बाद भी यदि अगर हमने उसको बंद कमरा दिया हुआ है तो ऐसे में वो दूध भी नहीं बढ़ाएगी। तो इसलिए गाय का जो शेड हो वो हवादार हो और धूप जाने के लायक हो। और अगला साथियों, और जब भी आप गाय कोई भी गाय पसंद करते हो तो कोशिश करिएगा थोड़ा नस्ल में हो। मैं ये नहीं बोलूँगा प्योर नस्ल में, क्योंकि प्योर नस्ल में अब इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं इसका आपको एक उदाहरण दूंगा अगली वीडियो में कि प्योर ब्रीड होने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और लेकिन जब भी आप गाय लेते हैं तो एक उसकी नस्ल और उसका बैकग्राउंड पता जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पहले की गाय आप आसपास से लीजिएगा। क्योंकि हरियाणा पंजाब में कई सारी वीडियो आजकल देख रहे हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो नज़दीकी अपने नज़दीक से लीजिए या किसी भी फार्मर से ले लीजिए। यदि पंजाब भी जाने की आवश्यकता है तो अनुभव के साथ जाइएगा। हरियाणा पंजाब अपने अपने जनपद से या कहीं से बाहर से ले रहे हैं तो अपने अनुभव के साथ जाइएगा, क्योंकि लोकल में लेंगे तो लोकल में हमें थोड़ा नॉलेज रहता है कि कौन सी गाय कितने दूध की, कौन सी गाय कितने दूध की है, तो वो सब ध्यान रखिएगा। तो साथियों उम्मीद आपको जानकारी पसंद आएगी। तो मैंने आपको वही बताया कि गाय जब भी आती है तो उसका अपना ये कैल्शियम पिला देना है, जेर आउट की दवाई जरूर देनी है और फर्श की साफ़ सफाई, जिससे कि उसकी बच्चेदानी की सफाई हो सके। दूसरा उसका मिल्क फीवर में न जाए, और तीसरा जो कि थनैल रोग न हो। उसके बाद में 15 दिन बाद डीवॉर्मिंग, फिर उसके 21 दिन बाद में, फिर 3 महीने बाद में। और साथ में जब गाय ब्याती है तो उसको 2 किलो
1.5-2 किलो फीड अवश्य दें, जिससे कि उसका बॉडी वेट में बॉडी मेंटेन रहे और दूध देने में और लगभग उसको कोई मतलब नुकसान ना हो। मिनरल मिक्सर हमें लगातार रखना है ताकि हमारी गाय को कोई भी जो है कि बीमारी ना आए, जैसे उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं वो अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। कोई कंजप्शन रेट बढ़ाता है, कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, कोई जो है कि उसमें कैल्शियम की मात्रा हड्डी मजबूत करता है, कोई फास्फोरस है जो कि गाय को खून पेशाब से बचाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करिए। तो धन्यवाद साथियों पूरी वीडियो देखने के लिए।